Hello बच्चों, let's see this question. The equation of state for a gas is P into V minus NB is equals to nRT, where B and R are constants. If the pressure and temperature are such that V molar, मतलब molar volume is equals to 10B, then what is the compressibility factor of the gas in this condition? Options are 10 upon 9, 9 upon 11, 11 upon 10, and option D says 10 upon 11. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का सवाल है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही तो निकालना है ना इसमें। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है बच्चों, वो दी हुई है P इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकलेगा कैसे। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है बच्चों पी वी रियल अपॉन पी वी आइडियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी वी रियल अपॉन डिवाइडेड बाय एन आर टी, क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है आइडियल गैस के लिए। अब अगर आप एन की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है, फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ले लेते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा बच्चों उसको हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलेंगे, एक मोल के लिए वॉल्यूम। तो इसके लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वी एम अपॉन आर टी, ये हो जाती है हमारे लिए जेड की वैल्यू। अब आपके पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, वो क्या है, P इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। मान लीजिए कि हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है, तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन हम नंबर ऑफ मोल 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, पी वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। यहां से हो जाएगा ये बच्चों पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल्स टू आर टी। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम आर टी से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा पी वी एम अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इक्वल्स टू 1। और ये देखो पी वी एम अपॉन आर टी अभी हमने देखा बच्चों z है, तो z माइनस पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर से z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। ये बात हो गई, हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। देखिए आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है बच्चों, वो अभी हमने इसको सॉल्व करा तो ये आया था पी वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी वी एम, या फिर इसको इस तरह से लिखो आप, देखो P अपॉन आर टी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन वी एम माइनस बी लिख सकते हैं। सिंपल, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आपने कर दिया है यहाँ पर से बच्चों, तो आपके पास P अपॉन आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये आएगा 1 अपॉन 10b माइनस बी। क्वेश्चन में वी एम की वैल्यू दी हुई है 10b माइनस बी, है ना। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी, 1 अपॉन 9b। अब इस 1 अपॉन 9b की वैल्यू को रख देना है z में, बस और कुछ नहीं करना। तो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी आ रहा था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 9b इंटू बी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 9, क्योंकि b से b कैंसल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 10 अपॉन 9। तो ये हो गई हमारे पास z की वैल्यू, यही हमसे पूछा गया था इस सवाल में। So the correct answer for this question will be option number A. I hope you understood this well. All the very best.